दोस्तों घर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो घर को स्ट्रेंथ देती है, जिसकी लाइफ बढ़ाती है घर की, वो है हमारा सीमेंट और स्टील। अगर वो अच्छी क्वालिटी का अगर हम यूज करें तो सही है, अगर आपको नॉलेज हो, जहाँ आपका वेंडर अच्छा है, आपको सही चीज दे रहा है। लेकिन अगर वो चीज नहीं हो रही है तो आपको खुद चेक करना वो आना चाहिए कि असली सरिया क्या होता है, कौन सा होता है, कैसे पता करें। जहाँ एक असली सीमेंट क्या है, कौन सा होता है, कैसे पता करें। ये सब चीजें मेरे ख्याल में एक सिविल इंजीनियर को या जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसको आनी चाहिए। तो ये जो वीडियो रहने वाली है 10 से 15 मिनट में आपके लूंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सरिया है वो असली है या नकली, जो आपका सीमेंट है असली है या नकली। क्योंकि कुछ ऐसे टेस्ट मैं बताने वाला हूं जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो, ना आपको लैब की जरूरत है, ना किसी की असिस्टेंट की जरूरत है। बस ये चीजें चेक करोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका सरिया और सीमेंट कैसा है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहला टेस्ट है उसकी मैं बात करता हूँ। वो टेस्ट है हमारा टैग चेक करना। देखो, जैसे भी कोई स्टील आएगा उसका सबसे पहले आपको देखना है टैग। हर स्टील पे टैग लगा होता है। सामने आप देख रहे हो टैग, आपको दिख रहा होगा। मैं दिखाता हूँ अच्छे से आपको टैग होता कैसे है। पहले देखो, ये सामने आप टैग देख रहे हो, ये टैग हर एक स्टील पे लगा होता है। इस पे मेंशन किया होता है बेसिक चीजें। इन्हीं बेसिक चीजों से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो स्टील यूज कर रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं है। इसी टैग पे सब डिपेंड होता है। मैं थ्योरेटिकल आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, थ्योरेटिकली मैं समझाता हूँ। पहले आता है हमारा IS मार्क। मतलब जैसे मैंने बताया कि जो आपका टैग रहता है, जैसे स्टील में दिखाया, उस पे सबसे पहले आपको देखना है ग्रेड कि आपने मंगवाया कौन सा है। FE 415 ये ग्रेड रहते हैं हमारे जो स्टील पे होते हैं। FE 500, FE 500 और उस पे लिखा होता है SD, SD प्लस और सुपर डक्टाइल वगैरह, डक्टाइल D। तो ये आपको चेक करना होता है कि उस पे आपने मंगवाया कौन सा है, आया कौन सा। अगर आपने मंगवाया FE 500, वो उस पे लिखा होगा FE 500 सुपर डक्टाइल प्लस या सुपर डक्टाइल। तो ये और आपको मैं थोड़ा बता भी दूं कि आपको यही यूज करना है। FE 500 SD प्लस ही हो तो वो आपको यूज करना है। दूसरा उस पे लिखा होता है, आपने TMT बार मंगाया या TMX, तो उस पे लिखा होता है TMT, TMX। तो आपको मोस्टली अभी TMX यूज करना चाहिए। तो आप TMX चेक कर लेना है कि उस बार पे लिखा हुआ है TMX की नहीं लिखा है, ये देखना है आपने। नेक्स्ट चीज लिखी होती है ब्रांड का नाम। ब्रांड उसमें आपने कामधेनु मंगाया है, टाटा स्टील मंगाया है या जो भी। तो ये पहली प्रेफरेंस ही यही देनी है। जब भी स्टील साइट पे आए या आपने घर पे मंगवाया तो सबसे पहले चेक क्या करना है, आपको सीधा चेक कर लेना है उसमें ब्रांड, ग्रेड, बार टाइप और ब्रांड। ये हो गया हमारी पहली चीज। दूसरी चीज पे अभी आते हैं हम। जैसे स्टील आया साइट पे तो आपको क्या करना है, जो बंडल होगा, मतलब अगर 3 बंडल मंगाए आपने 12-12 mm के, 12 डाया का स्टील आया मान लो, तो उसमें से आपको 4 नग 1-1 मीटर के सरिया कटवा लेना है। मतलब हर बार में का 1 मीटर का 4 नग। और उसका करना है फिर वेट, मतलब उसको तोलना है। जो 1-1 मीटर का आपने सरिया कटवाया होगा 4 पीस, उसको तोलना है। उसको अगर उसका नापना है उसको कि उसका वेट कितना आता है। जब वेट हो गया, फिर देखो IS कोड जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उसने दिया होगा कि जो 1 मीटर का सरिया होगा उसका इतना वेट होगा, इतना वेट होगा। तो उससे मैच करना है। अगर उससे वो मैच हो जाता है, सेम आता है, तो वो सरिया प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर प्रॉपर्टी से बनाया है कि वो बेटर है। अगर आपको मतलब IS कोड नहीं है अवेलेबल तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो, उसका फार्मूला होता है, आप इजिली इस फार्मूले से निकाल सकते हो बिना तोले। आप सरिये को कैसा उसका वेट निकाल सकते हो इससे। कैसे? देखो, D²L डिवाइड बाई 162.2 ये फार्मूला है। तो अगर हमने 12 डाया का जैसे सरिया मंगाया था, यहां डाया डाल देना 12 स्क्वायर इंटू 1 मीटर का हमने पीस निकाला था डिवाइड बाई 162.2, तो उसका वेट आया 0.887 kg। अगर हमने वो जो 4 पीस लिए थे जिनका वेट किया था, अगर उसका वेट आता है 0.887 kg, दोनों का सेम आ गया अगर, तो वो सरिया परफेक्ट है। मतलब वो अच्छा, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब सही है। ये चीज दूसरा टेस्ट आपको ये करना है। ये सिंपल थे दोनों, ये देखना हो गया। अभी जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। वो टेस्ट है हमारा वेंड टेस्ट। देखो, साइड पे जिससे हम स्टील बेंड करते हैं वो ये मशीन रहती है, बेंडिंग मशीन, और ये होता है मैंड्रिल जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है।
इसी पे हमारा बैंड टेस्ट होता है। और इसको करने का प्रॉपर तरीका है, जो मैंड्रिल यूज करना है, जो मैंड्रिल मैंने दिखाया वो 8D के हिसाब से करना होता है। अगर 8 mm का सरिया है, 64 mm का मैंड्रिल यूज करना है। 10 mm का सरिया है तो 80 mm का, 12 mm का सरिया है 96 mm का, 16 mm का 128, 20 mm का 160 और 25 mm का 200 mm का। इसी से वो टेस्ट होता है बैंड टेस्ट। इसमें टेस्ट में होता क्या है मैं आपको थियोरेटिकली समझाता हूँ, ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, मैं समझाता हूँ, रुको। देखो इसमें होता क्या है, जो हमारा स्टील बार होता है अगर 12 mm का है, जैसे मैंने मैंड्रिल की बात की वो ध्यान रखना। उसी से अगर आप मैंड्रिल प्रॉपर वे से यूज नहीं करोगे, ये कोई नहीं बताएगा, अगर आप टेस्ट भी बताएगा ना कोई आपको कि ऐसे ऐसे टेस्ट करते हैं, लेकिन मैंड्रिल की कोई बात नहीं करेगा। मैंड्रिल मेन है बैंड टेस्ट में, अगर मैंड्रिल यूज नहीं करोगे वो वाली तो आपका टेस्ट वो अच्छे से नहीं होगा। तो जो भी सरिये का आपको वो करना है बैंड टेस्ट, उसको पहले मैंड्रिल लगाना है उसी मशीन पे, उसके बाद आपको उसको 180 डिग्री पे बेंड कर देना है। जैसे ये 180 डिग्री पे बेंड कर दिया, अगर बेंड करके यहां पे उसके जहां से वो बेंड हुआ है वहां अगर कोई भी निशान रप्चर क्रैक दिखता है आपको, तो वो सरिया फेल है, मतलब उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। और कार्बन की मात्रा कितनी रहती है, 0.05% से 0.025 इतनी कुछ रहती है। आप IS कोड देख सकते हो इसके लिए। इतनी, इससे अगर ज्यादा हुई तो वो रप्चर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा कार्बन की मात्रा हो जाए तो ब्रिटल हो जाता है मटेरियल। तो ये हो गया बैंड टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो रहता है वो है रीबेंड टेस्ट, इसी का रिलेटेड होता है। रीबेंड टेस्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या करना होता है, आपको जो सरिया होगा उसको पहले 135 डिग्री पे मोड़ना है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था LNT में कि हम रीबेंड टेस्ट कैसे करते हैं। 135 डिग्री पे सरिये को मोड़ना है, फिर जब 135 डिग्री पे मोड़ दिया उसको 100 डिग्री सेल्सियस पानी में उसको उबालना है, मतलब उस सरिये को डाल देना है, छोटा सा पीस लेके डाल देना है। 30 मिनट तक उसको उसमें रखना है, उसके बाद निकाल के 2 मिनट ठंडा करना है, फिर उसको 153.5 डिग्री सेल्सियस पे फिर बेंड करना है। अगर उस बैंड, फिर देखो अगर उसको बैंड ऐसे था, फिर उसको हमने बैंड किया, अगर ऐसे हो गया, अगर उसमें क्रैक दिखा तो वो सरिया अच्छा नहीं है, मतलब वो काम करने के लायक नहीं है, उसमें कुछ इंप्योरिटी वगैरह प्रेजेंट है, तो वो सरिया आपको कभी भी यूज नहीं करना है। ये हो गए हमारे 4 टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो आपका है डायामीटर टेस्ट करना। उसका जो डायामीटर रहता है, डाया रहता है, एक मिनट फोकस कर लेता हूं। जो स्टील है, ये हमारा स्टील बार है, ठीक है, ये स्टील बार है। इसका जो डाया रहेगा, अगर आपने 12 mm का सरिया मंगाया है, ऐसे तो बर्नियर स्केल भी होता है साइड पे, लेकिन आप इसको टेप से भी नाप सकते हो कि आपको वो प्रॉपर 12 है कि नहीं है, मतलब ये यहां से यहां 12 डाया है कि नहीं, 12 mm है कि नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। और कई जगह स्टील आता है वेट पे, उसका वेट मतलब तोल के स्टील आता है, टाटा स्टील वगैरह तोल के आता है, मतलब उसका वजन किया जाता है। तो वो तो चलो वजन आप पर्ची देख सकते हो, काटा की पर्ची, लेकिन कई जगह क्या आता है लेंथ पे, मतलब लेंथ की हमारी इतने 12 मीटर की लेंथ है, उसका इतना रेट है, मतलब लगा लो जो भी रेट होगा, तो वो प्रॉपर लेंथ कर लेना है आपने कि सब सरिये जो हैं 12 मीटर के हैं या नहीं है। स्टैंडर्ड वेट मतलब 12 मीटर पे ही आती है, सब सरिये 12 मीटर लंबे हैं या नहीं है, ये चीज आपको चेक कर लेनी है जब भी सरिये लेना है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आता है कलर की बात। जो आपका कलर होता है स्टील का, वो दिखाता हूं आपको। देखो सामने आप स्टील देख रहे हो, उसका कलर क्या दिख रहा है आपको, मतलब ऐसे ब्राउन सा हो गया है, लेकिन ये सरिया अच्छा नहीं है। जब भी आप सरिया लो साइड पे, मतलब उसका कलर ग्रेइश कलर होना, मतलब ग्रे कलर होना चाहिए। और जो आप सामने सरिया देख रहे हो उसका कलर ब्राउन पड़ गया है, मतलब इसमें क्रोजन स्टार्ट हो गई है, रस्ट लग गई है, और ये सरिया अच्छा नहीं होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। बाद में अगर इसको थोड़ा पानी और लगा तो ये सरिया कमजोर पड़ जाएगा और आपका घर गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको जब भी सरिया लो। नेक्स्ट जो रहता है वो है हमारा टेस्ट सर्टिफिकेट। जब भी आप सरिया खरीदने जाओगे तो एक चीज़ देखना, जहाँ से भी किसी भी वेंडर से आप सरिया लेते हो तो उसका मटेरियल का टेस्ट सर्टिफिकेट जरूर ले लेना उससे। उस पर लिखा होता है कि उन्होंने टेस्ट किया होता है कि ये जो आया है प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें सब उस पर मैंशन की होती हैं, ठीक है। तो कभी भी सरिया लो तो उसका टेस्ट सर्टिफिकेट जरूर देखना। अगर आप साइड पे हो तो साइड पे भी हमेशा जब भी स्टील की गाड़ी आएगी उसके साथ उसका टेस्ट सर्टिफिकेट रहता है, तो वो चीज़ आपको जरूर चेक करनी है।
और एक चीज जरूर देखना, जैसे आप सामने इमेज देख रहे हो, जब भी आप सरिये को मतलब किसी के साथ रगड़ोगे, अगर ग्राइंडर पड़ा है ग्राइंडर के साथ, तो अगर उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा आई तो वो सरिया कभी नहीं लेना है। और चेक कैसे होगा वो, देखो जब भी आप रगड़ोगे तो हाई कार्बन होगा ना, उसमें ऐसी चिंगारी निकलेगी, लो कार्बन होगा उसमें ऐसी चिंगारी निकलेगी। तो इससे भी अंदाजा हो जाएगा कि वो सरिया खराब है या अच्छा। दोस्तों सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पे पूरी मतलब कंस्ट्रक्शन डिपेंड होती है। सीमेंट अगर अच्छा नहीं हुआ, आपकी कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं हो रही है, और जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, अगर घर भी बना रहे हो, वो मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल ही नहीं होगी। उसका क्वालिटी कैसे चेक करते हैं कि सीमेंट जो आप लगा रहे हो घर के लिए वो अच्छा है या बुरा है? सबसे पहला टेस्ट है हमारा उसकी एक्सपायरी डेट देखना। ये बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि वो पढ़ना इजी नहीं होता है। सामने आप देख रहे हो उन्होंने एक्सपायरी डेट दी है, लेकिन वो पढ़ना थोड़े आपके लिए टफ हो रहा होगा। ऊपर लिखा है डेट, वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। तो इसको मैं थियोरेटिकली आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो बैग पे और क्या क्या चीज़ें दी होती हैं। उन्होंने देखो दूसरे लाइन में लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 3 मंथ और 12 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। मतलब उन्होंने कहा है कि 3 मंथ से पुराना सीमेंट आपको कभी यूज़ नहीं करना है। क्यों यूज़ नहीं करना है मैं बताता हूँ आपको बाद में, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आप सीमेंट लाओ, थोड़ा थोड़ा सीमेंट लाना है। 3 मंथ के बाद कभी भी सीमेंट आपको यूज़ नहीं करना है। ये पहली बात आपको मन में बांध लेनी है। अभी मैं इसका बताता हूँ आपको कि कैसे आपको इसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। देखो आपने अभी देखा जो बैग पे लिखा था, क्या था? डेट थी, वीक था, मंथ था, ईयर था। डेट तो आप सिंपल पढ़ लोगे कि डेट दी हुई है 21, ये आ गई हमारी डेट। फिर उसके बाद होता है वीक, ये मेन चीज है। क्या 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 होता है, कई कई जगह डेट नहीं दी होती, ये चीज नहीं दी होती, सिर्फ वीक दिया होता है, ईयर दिया होता है और कुछ चीजें दी होती हैं, लेकिन वो भी ऐसे घुमा फिरा के दी होंगी। लेकिन उसको पढ़ना कैसे आपने, जो भी हमेशा पहले होगा ऐसे मेनली बोरी पे दिया होता है। पहले आ गई हमारी डेट, दूसरा वीक आ गया। वीक क्या है, देखो एक मंथ में लमसम कितने वीक होते हैं? 4। और पूरे ईयर में कितने होते हैं? 52 लमसम है। ये थोड़ा 1-2 वीक का फर्क होगा। मंथ देखो ये 8 वीक है, एक मंथ में आ गए, मतलब जनवरी पकड़ते हैं हम, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी को 4 वीक हो गए, फिर फेब में 4 हो गए, मार्च में 4 हो गए, अप्रैल में 4 हो गए। ठीक है, अभी 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 वीक मतलब दूसरा महीना है। गलती लिख दी है। मंथ उसने दिया था 02 और ये 2019 था। ठीक है, मंथ हो गया दूसरा, इधर से भी पता चल गया, ऐसे भी पता चल गया, और ईयर आ गया हमारा 2019। सिंपल। एक और इसका मैं बताता हूं आपको। अगर एग्जांपल लें हम, डेट 10 तारीख है और उसने बोल दिया आपको 16 वीक, मंथ 3, ये 2019, तो हो गया डेट हो गई 10, वीक हो गया 16, मतलब 4 4 4 8, मार्च हो गया 3rd महीना 2019। ये चीज उन्होंने दी होती है। और कभी कभार आप देखना क्या होगा, 10 जैसे 16 3 2019 25 23 ऐसे ऐसे आगे दिया होता है। वो दी होती है मतलब जो मटेरियल उसमें यूज किया, फ्लाई ऐश हो गया, स्लैग वगैरह हो गई, जो आयरन, जो भी मटेरियल होगा उसकी परसेंटेज दी होती है। इसको आपने इग्नोर मार देना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ना तो आपने प्रॉपर्टीज देखनी है ना कुछ, आपको ये चीज देखनी है जो पहले वाली है। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी देखो सीमेंट होगा ना, 3 मंथ के बाद उसकी 20% स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। मतलब अगर सीमेंट आपने 3 मंथ के अंदर यूज कर लिया तो सही है, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ 20% खत्म हो जाती है। मतलब अगर वो यूज आप करोगे कंस्ट्रक्शन में तो 20% उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होगी। 6 मंथ बाद उसकी 30% स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। 1 साल बाद उसकी 40% स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। और 2 साल बाद 50% उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई होती है। वो सीमेंट आपको कभी यूज नहीं करना है। देखो कंपनियां रखती हैं, लेकिन उन्होंने वो ही कंडीशन रखी होती है कि वो थोड़ा 6 महीने तक चल जाता है। तो आपको ध्यान देना है, 3 मंथ बाद अभी कभी भी सीमेंट आपको यूज नहीं करना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक जो चेकिंग करनी है आपको, वो क्या है? वो है IS मार्क जो बैग पे होता है। जैसे आप अभी आपको दिख रहा होगा IS मार्क, वो आपको चेक कर लेना है हमेशा। IS मार्क उस पे है कि नहीं है।
ठीक है। दूसरा उसको चेक करना है कि आपने मतलब ऑर्डर क्या किया है, पीपीसी सीमेंट है, ओपीसी है, ये चीज आपको चेक कर लेनी है। अगर ओपीसी है तो उसमें ग्रेड देखो, आप स्लैब के लिए यूज कर रहे हो या बीम के लिए तो 53 होता है ज्यादा है या 43, ये दोनों चीजें आपको चेक कर लेनी है कि आपने 43 ग्रेड लिया है या 53, ये बैग के ऊपर लिखा रहता है। और जहां पीपीसी प्लास्टर वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, ये चीजें आपको चेक कर लेनी है जब भी बैग आप लो, ठीक है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो है लंप टेस्ट। मतलब क्या करना है आपको, जो बैग होगा सीमेंट का, एक सीमेंट के बैग को खोल लेना है, कोई भी आपका जो आया है, तो उसमें से आपको हाथ डाल के थोड़ा सीमेंट लेना है हाथ में। अगर वो उसकी मतलब थोड़े थोड़े ऐसे गोली जैसी बन गई है, मतलब उसमें लंप बन गए अगर, तो वो सीमेंट अच्छा नहीं है, उसमें हाइड्रेशन स्टार्ट हो गई है और वो सीमेंट खराब हो चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो टेस्ट रहता है वो है हमारा फ्लोटिंग टेस्ट। उसमें क्या करते हैं हम, जो सीमेंट आया होगा उसमें से आपको थोड़ा सीमेंट लेके पानी में फेंक दें। अगर वो पानी में एकदम से डूब गया तो वो सीमेंट काम करने लायक नहीं है, वो 3 मंथ से पुराना है, उसमें थोड़े थोड़े पीसीस बन गए हैं। जैसे अभी हमने सामने टेस्ट किया जो, उसमें हमारा क्या हुआ, सीमेंट डाला, वो एकदम से वो सीमेंट नीचे चला गया। तो इससे हमें पता चल गया जो हमने सीमेंट लिया था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो काम करने लायक नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो टेस्ट रहता है हमारा वो है मतलब एक सेटिंग टेस्ट करते हैं हम। इसमें करते क्या है, थोड़ा सा सीमेंट लेते हैं, उसकी पेस्ट बनाते हैं। सामने आप देख रहे हो हमने एक ग्लास के उस पर थोड़ा पीस था, उसके ऊपर एक पेस्ट बना के रखी हुई है। इस पेस्ट को क्या करना है, इसको हमने डाल देना है पानी में। जो हमारा एक प्योर पानी लेना है, मतलब क्लियर पानी लेना है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो, उसमें डाल देना है। 24 घंटे के लिए इसको हमने उसमें रख देना है, उस पानी में। 24 घंटे के बाद आपको इसको निकाल के इसमें देखना है। अगर इसमें थोड़ी भी मतलब क्रैक या ये सेट नहीं हुआ होगा तो वो सीमेंट मतलब खराब है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें कोई ग्रेड की कमी है, मतलब कुछ उसमें लोचा है। अगर वो उसमें जो पीस होगा उसमें क्रैक आ गया होगा या उसमें वो सेट नहीं होगा। जैसे अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपके लिए ये किया है। तो देखो जो मटेरियल हमारे पास घर में था उसी में मैंने किया है ये। देखो हमने इसको निकाला, सेट हो गया, ये जितना हमने पेस्ट डाली थी वो सेट हो गई है और इसमें अभी हमें कोई क्रैक दिख भी नहीं रहा है। तो ये मतलब सीमेंट हमें, जो हमने इसका बैग लिया था OPC 53 था, तो अच्छी क्वालिटी का निकला, इतना इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं थी, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक बेसिक टेस्ट था, आप घर पे खुद से कर सकते हो, कुछ ज़्यादा इसमें मटेरियल नहीं यूज़ किया और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि आपका सीमेंट अच्छा है या नहीं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हमारा अडल्ट्रेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, वही सेम, इसको आपने हाथ में लेना है। अगर इसमें आपको थोड़ी भी मतलब ऐसे सॉफ्ट आया, जैसे मैं रब कर रहा हूँ, तो अगर चिपका हाथ में तो मतलब उसमें क्या है, पानी मॉइस्चर टच हो गया है, मतलब वो 3 महीने से पुराना सीमेंट है। ये चिपकना नहीं चाहिए, मतलब एकदम सॉफ्ट सा होना चाहिए। हाथ में पकड़ोगे आप, एकदम सॉफ्ट से हाथ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हमारा टेम्परेचर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, जो सीमेंट होगा उसी बैग में आपको हाथ डाल के देखना है। अगर आपको हीट सी लगी, मतलब अंदर एरिया जो अंदर यूज़ है वो गर्म हुआ, तो मतलब वो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस जो रहता है, मतलब उस बैग में पानी टच हो गया है, वो खराब होने लग पड़ा है। इसके खराब होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने सीमेंट का जो बैग है वो नीचे रख दिया है, नीचे उसके कोई भी कुछ सेफ्टी नहीं रखी है, मतलब कोई फट्टा वट्टा नहीं डाला है, जहाँ कुछ भी ग्राउंड से कम उसको 6-7 इंच ऊपर ही रखना है सीमेंट को। और एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जब भी आप सीमेंट लाओ घर के लिए तो मतलब 50-60 बोरी से ज़्यादा नहीं लाओ, जितनी मतलब 1-2 दिन में कंज्यूम हो जाए उतना ही सीमेंट लाओ, वो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपको चेक करनी है, बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन कोई भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, वो है हमारी उसका वेट चेक करना। जो भी मार्केट से आप बैग लाओ उसका वजन कर लो। देखो होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों से तो आ रहा है, कुछ इतना वेरिएशन नहीं होती है, लेकिन आपको चेक कर लेना कि आपका बैग जो है वो 50 kg का ही है या उसमें कम है। मतलब अगर थोड़ा बहुत कम हुआ चलेगा, अगर देखो अगर वो 49 kg या 48 kg हुआ तो लफड़ा है ना। अगर आपने 50 बैग लाए हैं उसमें से अगर आपका निकलता है 2 kg कम, तो 100 kg मतलब 2 बोरी का फर्क पड़ गया आपको। तो ये चीज चेक कर लेनी है। हमारी कंपनी में ये मतलब जो मटेरियल आता है उसमें काफी टाइम घपला हुआ है कि इसमें बैग कम किया जाता है। मतलब उसमें क्या किया करते हैं वो, जब वो थोड़े बहुत बैग डालेंगे, क्योंकि कंपनी वगैरह में मतलब बहुत क्वांटिटी में माल आता है, तो उसमें वो कर देते हैं। ऐसे ही आपके घर पे भी हो सकता है। तो आपको हमेशा चेक कर लेना जब भी आप बैग लाओ तो उसका वेट कर लो।
अगर मतलब 50 बैग ला रहे हो उसमें से एक का वेट कर लो तो अंदाजा लग जाएगा कि वो बराबर ही होगा बाकी बैग। तो ये चीज भी आपको चेक कर लेनी है जब भी आप सीमेंट लाओ। और जो अगला टेस्ट है वो है हमारा उसका कलर देखना। ये तो आप सब मतलब इजीली कर सकते हो। क्या करना है, जो भी सीमेंट आया है उसका आपको कलर देखना है। जैसे सामने आप सीमेंट देख रहे हो यही कलर होना चाहिए, ग्रेइश कलर। कुछ सीमेंट काला होता है, ब्लैक पड़ गया होता है, और जहाँ क्या होता है कई जगह थोड़ा काला, कोई वाइट, मतलब थोड़ा अलग अलग कलर, मतलब एक ही जैसा कलर होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो गैस ये थी थोड़ी चीज़ें जो आपको सीमेंट जब भी लाओ उसको चेक करना। अगर इसमें कुछ भी आपको परेशानी आती है कमेंट करो, और प्लीज़ चैनल को जरूर